खबर राजधानी दिल्ली की है, जहां कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर फिर से एक बार हमला बोला है। अनिल भारद्वाज ने कहा है कि कोई भी सब्सिडी रोजगार का विकल्प नहीं हो सकता। अहंकारी और असंवेदनशील सरकारों की गलत नीतियों और अदूरदर्शिता के कारण देश में बेरोजगारी की दर 45 वर्षों में अधिक ऊंचाइयों पर जनता और महंगाई आसमान छू रही है। कम करो, देखिए रिपोर्ट। कम करो। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक तथा मुख्यमंत्री के पूर्व संसदीय सचिव अनिल भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में यात्राओं का दौर चल रहा है। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा और आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा अपनी प्रशासनिक और प्रबंधन की विफलताओं को छिपाने के लिए निकाल रही है, क्योंकि केंद्र और दिल्ली सरकार ने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में देश की नई पीढ़ी की बेरोजगारी की पीड़ा को मिटाने में पूरी तरह विफल साबित रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री केजरीवाल लोगों को हर क्षेत्र में सब्सिडी देने की बात करते हैं, परंतु सब्सिडी रोजगार का विकल्प नहीं बन सकती। संवाददाता सम्मेलन में अनिल भारद्वाज के साथ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन और दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री रणविजय सिंह लोचा भी मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। लगातार देश की जनता, दिल्ली की जनता, विपक्ष ये मांग कर रहा है कि कम करो, कम करो, कम करो, तेल का खेल बंद करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। किसी तरह का कोई मानवीय चेहरा सरकार का सामने नहीं आया। सरकार को ऐसे समय में जब कोविड की मार से, इस महामारी से लोग त्रस्त हैं, परस्त हैं, मानवीय संवेदनाओं के साथ जाना चाहिए था। सरकार का मानवीय चेहरा नजर आना चाहिए था। आपको ये जो सेंट्रल एक्साइज और वैट है, इन दोनों को कम करना चाहिए था, लेकिन आपने गृहिणियों पे एक और कुठाराघात कर दिया, एक बड़ा वज्रपात कर दिया कि आज 25 रुपए बढ़ाकर वो एलपीजी का सिलेंडर 859 रुपए समथिंग का कर दिया। क्या करेगा आदमी? महंगाई ने छीना निवाला। दिल्ली का हर दूसरा आदमी बेरोजगार नजर आ रहा है। कहां महंगाई के लिए आप काम कर रहे हैं? आपने तो कोई काम नहीं किया। आपने ये कहा कि हम जो खरीद है और जो बिक्री है उसके बीच ऐसी स्थिति देंगे आम शहरी को कि उसको राहत मिलेगी। जो मिनिमम वेजेस जो दिल्ली में लागू है उसके अनुसार अनस्किल्ड लेबर को, अनट्रेन्ड लेबर को, एक मजदूर को आप 15,908 रुपए देंगे महीने में, जिससे उसका घर चलता है। सिर्फ 800 रुपए की सब्सिडी देने से घर नहीं चलता, उसको रोजगार की जरूरत है। एनी काइंड ऑफ सब्सिडी इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिल्ली की कांग्रेस कहना चाहती है इन सरकारों से कि आप रोजगार पैदा करिए। आपने नौजवानों से वायदा किया था, आपने वायदा खिलाफी की है। दिल्ली की जनता ने सबसे ज्यादा कोविड को झेला है। मैं समझता हूं दुनिया के उन कुछ बड़े शहरों में दिल्ली है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, जिसको बहुत बड़ी मार कोविड में पड़ी, और उसका कारण मिसमैनेजमेंट था इन सरकारों का। आज रोजगार की मार है, महंगाई की मार है। कहां खड़ा है दिल्ली का आम शहरी? आज आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के सबसे बड़े वादे रोजगार पे बात ही नहीं करते। ना केंद्र सरकार कर रही है, ना राज्य सरकार कर रही है, पिस रही है दिल्ली की जनता। हम ये कहना चाहते हैं कि इन सरकारों का जो रास्ता है वो रास्ता विज्ञापन का रास्ता है। ये विज्ञापनों की सरकार है, ये मैनेजमेंट की सरकार है, जिनके वायदे तो बहुत बड़े बड़े हैं। आप रोजगार निदेशालय का आंकड़ा उठा लीजिए। 6 सालों में वर्ष 2015 से अगस्त 2020 तक 440 लोगों को हमारे दिल्ली के रोजगार निदेशालय से रोजगार मिला, उनके आंकड़ों के अनुसार। और गंभीर बात यह है कि अगस्त 2020 से जब दोबारा हमने आरटीआई में जवाब मांगा तो फरवरी 2021 में भी वो कहते हैं कि 440 लोगों को रोजगार दिया। तो ये बीच के भी 6 महीने में एक भी रोजगार आप नहीं दे पाए। हाहाकार है बेरोजगारी का। 45 साल की उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी है
और ये बेरोजगारी के आंकड़े सिर्फ उच्चतम बेरोजगारी के आंकड़े कोरोना से नहीं है, कोरोना से पहले ही ये स्थिति दिल्ली के अंदर बन गई कि दिल्ली के नौजवान को रोजगार नहीं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी एक ऐसा जीवंत शहर जिसमें हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग रोजगार के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और उनको रोजगार मिलता था। लेकिन आज क्या स्थिति है दिल्ली के नौजवान की? हम पूछना चाहते हैं यात्रा निकालने वाले लोगों से कि दिल्ली में जो प्राइवेट सेक्टर था, जो बहुत बड़ा रास्ता था, चाहे व्यापारी वर्ग द्वारा जो उनकी यूनिट्स चलाई जाती हैं, चाहे हाउस होल्ड इंडस्ट्री थी, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, चाहे मझले उद्योग थे दिल्ली के, वो या तो सरकार की गलत नीतियों की वजह से, दोनों सरकारों के, या जिस तरह का वातावरण वहां पैदा हुआ इसकी वजह से या तो वो रोजगार बंद हो गया, रास्ता, वो यूनिट्स बंद हो गई, वो लघु उद्योग इकाइयां बंद हो गई या बंद होने की कगार पे। बड़ी संख्या में वहां से रोजगार मिलता था। आज रोजगार की मार है और सरकार के पास देने को कोई रास्ता नहीं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें